So we are back. Okay, I am back. Myself Chandrika Ratnavar. So we are going to start our first lesson, pending work. Okay, so mathematics class will be on. So the first we are on question number 29. Find the question and the remainder of 668 डिवाइडेड बाय 6. तो बेसिकली वी नो हाउ टू डिवाइड. मैंने आपको ये प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि डिवाइड हम कैसे करते हैं, राइट. सो सेम. एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है, तभी तो हम आगे पता कर पाएंगे कि आंसर क्या है, राइट. हम फाइंड आउट तभी कर पाएंगे तो हमें पता होगा कि क्वेश्चन और रिमाइंडर होते हैं क्या है. तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं. Remainder of 668 divided by 6. Okay, so we have to find out the question and remainder. तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर. ओके, हमने डिवाइड नॉर्मल डिवाइड हमने करना सीख लिया था, राइट. तो हमें डिवाइड वापस करना है. तो आपको ये बताती हूँ कि जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ आता है. ये जो चीज़ें होती है ना, जो जैसे 6 6 6 8. इफ आई डिवाइड, मैं जब 6 को 6 से करती हूँ, मैं कहती 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 1 बार आता है. माइनस करूँगी 0 आता है. 6 आता है 1 बार आता है. अब 6 की टेबल में 8 तो नहीं आता है, पर 6 की टेबल में क्या आता है, 6 आता है. तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 6. माइनस करेंगे क्या आएगा, 2. तो हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वो आया है हमारा 1 1 1. हमारा जो क्वेश्चन है वो तो आया है 1 1 1. और जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी बची हुई डिजिट है. अब 6 की टेबल में 2 तो नहीं आता ना, तो जो 2 है वो क्या हुआ, हमारा बचा हुआ रिमाइंडर. ओके. सो बेसिकली पहले हमें नॉर्मल डिवाइड करना है. ओके, फिर जो इधर की वैल्यू होती है, जो जितनी बार आता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, राइट. और जो नीचे बच जाता है, जो नीचे जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे 2 है, 2 6 की टेबल में नहीं आ सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. क्या कहते हैं, रिमाइंडर. ओके. So back on question, so come on question number 30. Divide 984 by 9. So it's basically a divide. हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. और इसमें भी हमें क्या है, क्वेश्चन और रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो जो बेसिकली डिवाइड में आ जाए, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर करना है. मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन और रिमाइंडर होता क्या है, और मैं ये आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. ओके. बाय 9 से किसको डिवाइड करना है, 984 को 9 से डिवाइड करना है. ओके, सो लेट्स डिवाइड. 9 8 4 9, राइट. 9 टेबल में 9 कितनी बार आता है, 1. हमने 8 पुट कर दिए थे. अब 9 टेबल में 8 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 4 लेंगे. पर अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली जब ये डिजिट पूरी हो जाती है तब हम 4 लेते सकते थे. पर अब हम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा हमें 0. क्या लगाना पड़ेगा, 0. और अब हमने क्या ले लिया, 4. 9 की टेबल में 84 आता है, नहीं आता. 9 की टेबल में क्या आता है, 9 9 जा 81, राइट. हमने माइनस किया, हमारे पास क्या बचा, 3. गॉट इट. तो हमारा ये तो हो गया क्वेश्चन
ये हो गया हमारा रिमाइंडर। गॉट इट? हमें पहले इसको साथ डिवाइड करना है, फिर उसके बाद हमें 9 को इससे डिवाइड करने के बाद जो हमारा 9 टेबल 9 कितनी बार आता है? 1 बार। हमने 1 बार लिख दिया, 9 को 9 से माइनस किया तो 0। देन वी कैरी, हमने 8 को नीचे लाए। देन 8 टेबल में नहीं आता तो हमने, अगर हमें 4 को यहाँ पुट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो मैंने 0 लगा दिया। देन हमने 4 को नीचे पुट किया, पर 9 के टेबल में 84 नहीं आता। 9 टेबल में आता है ना 81, 9 9 से 81 हो जाता है। तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। ओके, सो ये ले लिया हमने 81, फिर बचा कितना? 3। अब 3 9 टेबल में आता है? नहीं आता, राइट? तो ये क्या हुआ? हमारा बचा हुआ रिमाइंडर। क्या हुआ बचा हुआ? रिमाइंडर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड आउट द क्वेश्चन 684 डिवाइडेड बाई 12। तो आपके पास 684 को आपको 12 से डिवाइड करना है बेसिकली। फिर आपको क्या करना है? उसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का पता लगाना है। तो बेसिकली जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही क्वेश्चन होती है, मैंने आपको बता दिया है। सो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व कैसे करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी। ओके, Find the question of 684 divided by 12. Okay. So basically हमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे? आपको मैं बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन किसे कहते हैं। जिधर जो वैल्यू होती है ना उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। 12 6 8 4, राइट? अब 12 है। अब आप कहोगे यहाँ 0 पुट कर देते हैं क्योंकि हम दोनों लेंगे। नहीं, हम यहाँ पर 0 नहीं पुट करेंगे, हम दोनों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 12 है। ओके, और आप कर भी देते हो 0 सबसे आगे पुट तो आप कर सकते हो, नो इशू, बिकॉज क्योंकि 0 आगे लगने से कोई उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो 6 की टेबल में, सॉरी 12 की टेबल में 68 आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द टेबल ऑफ 12। 12 की टेबल आपको आनी चाहिए बेसिकली। ओके, अगर आपको 12 की टेबल आएगी तो आपको इजी हो जाता है करना। इजी क्या, बिना आपको टेबल लर्न करे आप कोई भी जो डिवाइड है या मल्टीप्लाई नहीं कर पाते इजीली। ओके, सो बेसिकली 12 की टेबल में क्या आना चाहिए? हमारे पास 68 आना चाहिए। 12 की टेबल क्या होती है? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 और 12 6 72, राइट? पर अब हम देखते हैं कि हमारे जो 12 1 भी आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए? 68। तो यहाँ पे कहीं 68 आ रहा है? नहीं आ रहा है। पर जब 12 5 क्या आ रहा है? 60। तो हमने क्या किया? यहाँ पे क्या लिख दिया? 5 60। कितने बचे? 8, राइट? कितने बचे? 8 बचे। अब हम क्या करेंगे? कैरी ले रहे हैं, राइट? तो अब 12 की टेबल में 84 आता है, हमने कर लिया था। 12 12 12 24, 12 3 सॉरी 12 12 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। सो 12 7 कितना होगा? 84, राइट? राइट, 12 7 से क्या होता है? 84। तो यहाँ आ गया 57 84 क्रॉस। हमारा क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया। यानी आंसर 0 आएगा। तो 0 जो होता है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है यानी क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, राइट? सो जो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है? 57। हमारा क्वेश्चन क्या आया है? 57, क्योंकि 0 आगे लगने से उसकी वैल्यू हो जाती है, खत्म हो जाती है। गॉट इट? So question number 32, divide the largest or the you can say greatest 4-digit number by 9. Okay,
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन सा। ओके, द स्मॉलेस्ट वन इज़ 999 के बाद कहता है 1000, तो 1000 क्या हुआ स्मॉलेस्ट, और जो 1000 की वैल्यू में ही आ रहा हो, जो 10,000 से थोड़ा बस छोटा हो, उसको हम लार्जेस्ट बोलते हैं। तो आई विल टेल यू कि कौन सा लार्जेस्ट है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। फिर डिवाइड आपको खुद को करना है, राइट, क्योंकि मैं आपको 3 क्वेश्चन बचा चुकी हूँ लगातार डिवाइड के। सो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो, मुझे बताना, ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूँ। ओके, लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 9, हमें क्या करना है, largest you can say or the greatest, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है कौन सी, 4 डिजिट वैल्यू, उसको हमें 9 से डिवाइड करना है, राइट। अब 4 डिजिट लार्जेस्ट आपको ये पता होना चाहिए सब प्रपोर्शन पूरा करने से पहले कि 4 डिजिट जो है यानी 1s 10s 100 एंड 1000, तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। ओके, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्लियरली कि वंस में हम क्या लेते हैं, वंस यानी 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं 1 2 9, 1 सही है ना, ओ, ओके। टेंस होती है 2 डिजिट नंबर जिसमें हम लेते हैं 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है, 10 क्या हो जाता है 1 और 2 डिजिट हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से लेकर 99 तक। ओके, जो 100 है वो होती है 3 डिजिट नंबर, वो होती है 100 से लेके कहाँ तक 9 9 9, क्योंकि 999 के बाद 1000 आ जाता है, 1000 क्या हो जाता है फिर 4 डिजिट नंबर। अब 1000 के बाद अब आपको 10,000 आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था 1000 के बाद क्या जाता है 10,000, है ना। तो 10,000 यानी अब आप 10,000 कैसे लिखते हो 1 0 0 0 0, तो ये कितना हुआ 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये 10,000 हो गया। तो इससे पहले क्या होगी 4 डिजिट की, एंड 10,000 से पहले क्या आता है 9 9 9 9 999, सॉरी 9,099 जो हुई वो हमारी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हुई। ओके, गॉट इट। क्योंकि उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 5 डिजिट, और ये क्या है स्मॉलेस्ट है 5 डिजिट में, क्योंकि सबसे पहले जो आती है वो ये है, लार्जेस्ट कौन सी हुई ये। अब आपको क्या करना है बेसिकली डिवाइड करना है, डिवाइड आपको आता ही है 9 9 9 9 9, अब 9 टेबल में 1 कर 9 जब 9 हुआ 0, फिर ऐसे ऐसे कैरी करते करते जो आंसर आएगा। अभी आपको कुछ सॉल्व करना है, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें जो लार्जेस्ट जो डिजिट है वो 999 है, वो कैसे आई है, राइट। तो आप सॉल्व और खुद करोगे क्योंकि मैंने आपको डिवाइड सिखा दिया, गॉट इट। दिस क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ईयर्स विल 864 मंथ में, कितने मंथ मतलब 864 जो महीने हैं वो कितने साल बना पाएंगे। तो बेसिकली इट्स द बेसिक थिंग कि जो महीने हैं तो 12 महीनों में एक साल कवर होता है, राइट। 1 ईयर कंटेन 12 मंथ्स। ओके, सो बेसिकली हाउ मैनी ईयर्स विल बी कवरिंग 864 मंथ, 864 मंथ को कवर करने के लिए कितने ईयर्स की ज़रूरत है। सो बेसिकली व्हाट वी डू आई विल शो यू। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33, राइट, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मैनी ईयर्स विल 864 मंथ मेक, कितने मंथ, हाउ मैनी मंथ how many years can make 864 months, कि कितने सालों में how many years 864 month can make।
कितने साल आप 864 मंथ बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बेसिक थिंग आई एम रिवाइजिंग यू व्हिच यू हैव लर्न फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो जैसे मंथ कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो एक साल में एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 864 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक चॉकलेट है उसमें 10 पीसेज आते हैं, राइट। अगर आपके पास एक चॉकलेट, एक आपने टॉफी का पैकेट लिया उसमें 10 टॉफीज आती है, राइट। तो अगर आपके पास 50 टॉफीज है तो आपके पास कितने पैकेट होने चाहिए, 5, राइट, क्योंकि एक पैकेट में कितने कंटेन कर रहा है, 10 टॉफीज कंटेन कर रहा है। तो सेम है, हमने कैसे किया, हम ये करेंगे डिवाइड, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू 864 डिवाइडेड बाय 12। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने साल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस यू हैव टू नो द टेबल ऑफ 12। ओके, सो 12 on the 12, 12 is 24, 12 is 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 12 6 जा 72, 12 8 जा 84। गॉट इट। सो अब हम यहाँ पर 84 पे आ गए हैं, तो 84 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 84 पे आ गए, 84 से बड़ा क्या होता है, सॉरी अब 12 की टेबल, 12 12 12 24, 12 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। व्हाट इज 12 8 जा क्या होता है 96। तो अब ये जो वैल्यू है वो 96 करनी होगी, बिकॉज हमारे पास 86 है, तो हम क्या लेंगे, शॉर्टर वैल्यू लेंगे। तो ये कितनी बार में आ रहा है 12, कितनी बार में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 7 में बार में करेंगे 84, देन हम 2 माइनस कर देंगे, फिर इसको पुट कर देंगे, फिर ये कितनी बार आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, और फिर अगर आगे बचता है कुछ छोटे मैटर तो वो करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, कुछ सॉल्व करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिर अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो वी हैव डिस्कस, लेट मी नो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो 12 को हमने इससे डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें इतने महीने गिवन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर 1 3 7 2 7 10 3 250। सो बेसिकली आपको ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर कैसे होता है। जब हम फ्रैक्शन करते हैं ना अपॉन करके, राइट, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। मान लो 2 डब्बे हैं, उसमें से एक डब्बा कलर कर दिया, तो टोटल तो 2 डब्बे हैं, तो जो डिनोमिनेटर हुआ वो 2 हुआ, एक डब्बा कलर हो गया तो 1 हुआ न्यूमिनेटर। तो जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, जो अपर वाला वैल्यू होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसी चीज़ में हमें पढ़ना है। तो 3 7 3 मतलब 3 7, तो क्या होगा, आई विल टेल यू इन ऑन बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर। ओके, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर में इनको लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 3 7। ओके, अब 3 7 का मतलब क्या हुआ, वन 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वी मेड द 7 बॉक्सेस, उनमें से कह रहा है 3 7, ठीक है। 7 बॉक्सेस में हमने से मान लो हमने 3 को कलर कर दिया, तो ये 3 7 थी वो। पर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन मतलब जानते हैं,
ऐसे करके ऊपर डिजिट लिखना, नीचे डिजिट लिखना, ठीक है। तो उसी को अब हमारे पास टोटल डिनोमिनेटर, ओके। फ्रैक्शन में बेसिकली दो मतलब होते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 7। हमें कलर कितने करे? हमें 3, जो हमें गिवन था। अब हम इसको तो क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। बट जब आपने क्लास सेकंड या थर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, द अपर वैल्यू, वो क्या होती है? न्यूमरेटर। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या होती है? डिनोमिनेटर। लोअर वैल्यू डजंट मीन कम वाली वैल्यू, लोअर वैल्यू मीन्स जो नीचे है, ठीक है ना। अपर वैल्यू जो ऊपर है, अपर वैल्यू का मीन्स कई बार हम सोच लेते हैं, रॉन्ग ले जाते हैं कि अपर यानी बड़ी वैल्यू। नो, बेसिकली जो टोटल नंबर है वो इतना है, राइट। सो सेम एज वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बेसिकली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी हम फ्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, उसमें दे रखा है 7 10, ओके। हमें क्या दे रखा है? SEVEN 7 10, ओके। जस्ट इसमें क्या हुआ? 2 बॉक्स और है, 7 8 9 10, राइट। अब ये 7 बॉक्स तो कलर्ड ही है, 7 बॉक्स तो अलग, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 बॉक्स अलग हो गए, यानी 7 जो क्या है? कम है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं हमारे पास? 10। उनमें से अलग कितने हैं? मतलब 7 क्या है? वो अलग है। सो 7 क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर। क्या होगा हमारा? न्यूमरेटर, ओके। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर? इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन यानी अपॉन के फॉर्म में, राइट। इस फॉर्म में हमने उसको अलग कर दिया कि 10 टोटल नंबर। आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं। अगर आपको 25 मार्क्स आते हैं अब आउट ऑफ 30, तो 30 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपको 35 मार्क्स मिले होते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमने इतना लिखे, टोटल मार्क्स, और मार्क्स ऑब्टेन हमने यहाँ लिखे होते हैं। सेम एज हमें इनमें भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है वो है 2/5, राइट। ये आपको खुद को करना है। इसमें अगर आपको कोई भी इशू होता है तो लेट मी नो। So I hope you all understand all the 6 questions which I teach you today. Okay, if you have any query related to these 6 questions, तो please let me know. Okay, और जो क्वेश्चंस मैंने बता दिए करने कैसे करने आपको खुद को होंगे। ओके, अगर उनमें आपको कोई भी डाउट होता है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। और हम उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको खुद को करने को दिए वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वी फाइंड आउट कि आखिर क्या आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तो कैसे नहीं आ रही, राइट। Okay, so bye. Till then, stay safe, stay home, be happy, and don't forget to revise the things. Because अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना मैथमेटिक्स को तो आप भूल जाओगे। तो आप रिवाइज करते रहिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए मैथमेटिक्स की। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही तो इंसान परफेक्ट बनता है। आप एक चीज़ को एक बार कर लोगे तो वो 2 दिन बाद भूल जाओगे, पर आप उसको करते रहोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है फिर प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताना, ताकि मैं आपको क्वेरी जो है वो मैं सॉल्व कर सकूँ, राइट।